नमस्कार। क्या सौभाग्य स्थायी होता है? नहीं। क्या दुर्भाग्य स्थायी होता है? नहीं। क्या कुछ लोग जन्म से ही दुर्भाग्यशाली होते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि प्रयत्न न किया जाए तो क्या सौभाग्य फिर भी बना रह सकता है? नहीं। क्या दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है? हाँ। आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपने भाग्य का निर्माण किया। ईश्वर ने उन पर कृपा की, किंतु उन्होंने स्वयं भी अपनी स्वयं की शक्तियों का संवर्धन करके अपने भाग्य की निर्मिति की, परिष्कृत किया उससे। प्रसिद्ध विद्वान श्री संजय शर्मा कहते हैं कि प्रारब्ध, पिछले कर्म और वर्तमान कर्म, प्रयत्न और परिश्रम सभी महत्वपूर्ण हैं। कई बार वर्तमान कर्मों से हम प्रारब्ध के दुष्परिणामों को समाप्त कर सकते हैं। अतः हमें हर समय पर एक नए अभियान को जीवन में उद्देश्य बनाकर चलना चाहिए। दैट आई शैल ग्रो अप, दैट आई शैल बी स्ट्रॉन्गर। मैं अधिक मजबूत बनूंगा और आशावादी बनूंगा। साहस आना चाहिए इस व्यक्ति में जिसको हम भाग्यशाली कहते हैं। क्या आते हैं इन लोगों की जिन्हें हम भाग्यशाली कहते हैं? ये वो लोग हैं जो कि नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। अवसर आए उसका स्वागत करते हैं, पूरा उपयोग करते हैं। निराशावादी व्यक्ति जो होते हैं, जिनको दुर्भाग्यशाली कहते हैं, वे अवसर को जाने देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, हम तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अतः आशावादी व्यक्ति बनना है हमें। आशावादी व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपनी शक्तियों का संवर्धन करता है। वो प्रसन्न रहता है, वो सहायता करता है, वो थैंकफुल रहता है, धन्यवाद देता है। जीवन में जो है महत्वपूर्ण, जो प्रभु ने दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता है। He counts his blessing, उनको बढ़ाने की कोशिश करता है। वो कभी नहीं सोचता कि मिले हुए इन लाभों को या ब्लेसिंग्स को या ईश्वर के वरदानों को ही मुझे जीवन में अपना एक साथी मानना है। इन्हें बढ़ाना है, समृद्धि करनी है इनकी। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम समझें कि भाग्यशाली व्यक्ति अपने मस्तिष्क को हर समय पर सार्थक रखता है, रचनात्मक रखता है, सकारात्मक रखता है। His mind is positive. His mindset is all the time constructive and creative. अर्थात भाग्यशाली व्यक्ति वो है जो नवीन रिश्तों को बनाता है, नेटवर्किंग करता है, अच्छे लोगों से सीखता है, भाग्यशाली लोगों का साथ रखता है और सहायता करता है, केयर करता है और शेयर करता है। ये व्यक्ति वो है जो निर्णय लेता है, हिम्मत से, करेज से, रिस्क भी ले लेता है, कंफर्ट जोन से करेज जोन में आता है, वो साहसी बनता है, इंट्यूशन का प्रयोग करता है, सहज बुद्धि का, अंतर्ज्ञान का। उसको अपने ऊपर भरोसा होता है। वो जानता है कि हर एक इंसान की जिंदगी में बुरे दिन और अच्छे दिन आते हैं, परंतु हमें बुरे दिनों में निराश नहीं होना है। उसमें रिजिलियंस होती है, समुत्थान होता है, गिर करके उठने की ताकत होती है। पर हर समय पर वो मानता है कि आई एम बॉर्न टू बी लकी, आई एम बॉर्न टू बी फॉर्चुनेट, आई एम बॉर्न टू बी हैप्पी, आई एम बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। मैं सफल होने के लिए जन्मा हूँ, मैं प्रसन्न होने के लिए जन्मा हूँ, मैं उपयोगी होने के लिए जन्मा हूँ। अर्थात ये वो व्यक्ति हैं भाग्यशाली जो कि अपने स्वयं की शक्तियों का हर समय पर संवर्धन करते हैं, सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, घटनाओं से भी, अनुभवों से भी, संपर्कों से भी, और माइंड को यानी मस्तिष्क को हर समय पर सार्थक, सकारात्मक रखते हुए आमंत्रित करते हैं सफलता को। कोई भाग्य स्थायी नहीं होता, कोई दुर्भाग्य भी स्थायी नहीं होता। यदि मान लीजिए हम ये मानकर चलें हम सदैव ही सौभाग्यशाली रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा गिरना अनिवार्य हो जाएगा। कदम कदम पर हमें सौभाग्य को पकड़ करके और अधिक सौभाग्य की निर्मिति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। We should try to be luckier and compete with our own attitude. अपने स्वयं के दृष्टिकोण से प्रतियोगिता करके हमें संबल प्राप्त करना है, देना भी है। अर्थात एक भाग्यशाली व्यक्ति जानता है कि
समय परिवर्तनशील है, भाग्य परिवर्तनशील है और उसमें एक स्थायित्व है, उसमें एक विश्वास है, आस्था है, एक स्थिरता है और जानता है कि उसमें शक्ति है। किसी भी प्रकार की बाधाएं आएंगी उनका मुकाबला वो कर सकेगा। वो सीखता है हर परिस्थिति से और ईश्वर को धन्यवाद देता है, परिवार को धन्यवाद देता है, मित्रों को धन्यवाद देता है, परिस्थितियों को धन्यवाद देता है। धन्यवाद, तुमने मुझे इतना कुछ दिया, मैं और अधिक इन विभिन्न वरदानों के लिए अपने आप को तैयार कर सकूं। ऐसी शक्ति दो। आगे बढ़े, भाग्यवादी आप हैं, अच्छी बात है। कर्मवादी और भाग्यवादी दोनों व्यक्ति एक जैसे होते हैं, अच्छे भाग्य को आमंत्रित करते हैं और कर्म से भाग्य का पुनर्निर्माण करते हैं। आप भी ऐसा ही करें, हम भी ऐसा ही करें और अपने आप को समय सौभाग्यशाली माने। कभी अपने बारे में हीनता के भाव नहीं रखने। We have to be strong because we are lucky। नमस्कार।